Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions for 16 October to 22 October. Your love life, relationship, your career and your health. आपकी लाइफ में जो से चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते के बीच में, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको भी अवॉइड करनी चाहिए, हम चेक करने वाले हैं इस tarot cards रीडिंग में। फिर भी अगर आप लव लाइफ के बारे में डिटेल में पता करना चाहते हो कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, तो आप मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। टैरो ब्लॉग 7 के नेम से चैनल है, सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आप वीकली प्रिडिक्शंस देख सकते हो ऑन योर लव लाइफ साइट, ठीक है। सो चले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, ओवरऑल क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। आई होप सब कुछ अच्छा ही हो, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए। ओके कुछ कार्ड्स हमारे पास आए हैं, सो ये हमें लेने पड़ेंगे कार्ड्स। यहाँ पर है हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल, और फिर है आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी, और यहाँ पर है हमिट की एनर्जी, फिर है आपके पास मून की एनर्जी, और यहाँ पर है आपके पास हाई प्रीस्टेस। देन यू हैव डेथ का कार्ड है, यहाँ पर निकल कर के आया है। लास्ट वन एनर्जी को चेक करते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स है, ओके। सो ये हफ्ता मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप जो है ना, अपना जो एक सर्कल है, ठीक है, जिस सर्कल में कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके लवर हैं, कोई भी पर्सन है, अगर वो आपको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाह रहा है ना, कि आपको ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, आपको वो काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप जो है बैड पीपल की कंपनी में हो। आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। आपके पास जो मशवरे आ रहे हैं ना, वो मशवरे आपके फ़ायदे के नहीं हैं। लोग आपको पीछे करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। सो किसी का भी सजेशन लेना इस टाइम में आपके हक में अच्छा नहीं रहेगा। वैसे आपकी ना लाइफ जिस पॉइंट पे है ना, मुझे लगता है कि आप काफ़ी टेंशन में हो, परेशान हो, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आप काफ़ी लोगों के बीच में तो हो, लेकिन वो जो एक कह सकते हैं कि हजूम है, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं ना, चाहे वो फैमिली मेम्बर, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी है, वो आपके सगे नहीं हैं, वो आपके साथ दिल से नहीं चल रहे, वो ट्रू नहीं है। सो माइंड ऐसा बन रहा है कि कुछ चैप्टर्स को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये कोई रिश्ता हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, बस मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से दूर होने के लिए। और पता है, ये पास्ट के बैगेजेस हैं, बंडन है, जिसे आप काफ़ी टाइम से साथ में लेकर के चल रहे हो, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, फिर भी आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे थे कि मैं अगर कोशिश करूँ तो क्या पता कितना कुछ बेहतर हो जाए। बट टाइम के साथ आप रियलाइज़ कर रहे हो कि चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, और ये किसी लॉट की तरह है, ये किसी बर्डन की तरह है, ये बोझ की तरह है। सो मुझे इसे लाइफ से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। एक सजेशन आपको मेरा जो है, आपके पैसे की सिचुएशन को लेकर के है, और वो इस तरह से है कि जो आपके पास पैसे हैं ना, जितने भी हैं, वो किसी एक जगह पर सारे के सारे लग सकते हैं। तो ये ना हो कि उसके बाद जो है ना, मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। थोड़ा-सा ध्यान से चलिएगा, कहीं पर अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं पर कुछ बिग परचेज़ेस ना करें, यानी कि बहुत महँगी चीज़ें आपने नहीं खरीदनी। सोच समझ के चलना है, कल का भी आपने हिसाब-किताब लगाना है। साथ में आप जो है ना, किसी को उधार भी ना दें पैसे। आपका जो भी करियर है ना, जिस भी तरह से पैसा आपके पास आ रहा है, सम टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मुश्किल है, और उस तरह से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, या ये बहुत ज़्यादा स्लो मोशन है। सो मैं यहाँ पर अपनी कभी भी जो ख्वाहिशात है ना, उनको पूरा नहीं कर पाऊँगा। मैं वैसी लाइफ ही नहीं जी पाऊँगा जैसे मुझे लाइफ चाहिए। सो कभी-कभी आप सोचते हो कि जो भी लाइफ चल रही है ना, इससे मैं बिल्कुल डी-अटैच हो जाऊँ, दूर हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ, और जो अपना करियर है, या फिर जो सिचुएशन है, जिस तरह से भी पैसा आ रहा है, उसको मैं चेंज करूँ। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फ़िलहाल वेट करना चाहिए। इस हफ्ते के अंदर ना आप एक रिस्क लेने वाले हो, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा रिस्क है। ये किसी पर्सन के ऊपर भरोसा करना हो सकता है, कोई नया काम स्टार्ट करना हो सकता है, यानी कि आप लाइफ़ से, जैसी भी लाइफ़ जा रही है, उससे हट कर कुछ करने वाले हो।
और इसका रिज़ल्ट आपको या तो अभी एकदम से पता चल जाएगा, और अगर अभी इस हफ़्ते के अंदर नहीं सामने आया रिज़ल्ट, तो इसका जब रिज़ल्ट आएगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब आप चीज़ें नहीं सँभाल पाओगे। तो कोशिश करो कोई भी रिस्क किसी भी किस्म का नहीं लेना अभी आपने। जो जैसी लाइफ़ जा रही है ना, उसको जाने दो। सम टाइम लगता है ना कि लाइफ़ बहुत बोरिंग है, ये वैसे नहीं जा रही जैसे मैंने सोचा था, पर ये आपके हक़ में जैसी भी है ना, सही जा रही है। अगर आप इससे हट कर कुछ करने वाले हो इस टाइम में, तो ये आपका इमेज ख़राब कर देगा। इस ऐसी गंदगी में फँस जाओगे ना, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट जब आप निकलना चाहोगे, आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। सो बस आप ध्यान से, बाकी आपकी मॉम की साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहने वाला है, आपको केयर मिलेगा, प्यार मिलेगा, और वो आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक चीज़ क्या करो, वो ये कि ना, जो आप नेक्स्ट स्टेप्स लेने वाले हो ना, जो आप लाइफ में करने वाले हो, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को मत बताओ। हर कोई आपका सगा नहीं है, आपका दोस्त नहीं है। सो जब आप अपनी लाइफ के बारे में बताते हो ना, तो लोग क्या करते हैं कि आपके खिलाफ प्रॉक्सी स्टार्ट कर देते हैं, लोग आपके रास्तों में रुकावटें पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो यही कोशिश करनी है, अपनी लाइफ को, अपनी बातों को जस्ट अपने तक रखना है, किसी से ज़्यादा डिस्कशंस आपने नहीं करनी, ना किसी को आपने अपनी लाइफ के बारे में बताना है, ना किसी के ऊपर भरोसा करना है, ठीक है? और वो करो जो खुद अच्छा लगता है, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा इस हफ्ते के अंदर। और पता है क्या, कुछ हिडन एनिमीज़ हैं जो पहले काफ़ी टाइम से मतलब आपके खिलाफ चीज़ें कर रहे थे, बट आप समझ नहीं पा रहे थे कौन सा इंसान है। अब आकर के कुछ रियलिटीज़ भी आपको पता चलेंगी कि कौन सगा है और कौन आपके खिलाफ चल रहा है। सो कुछ हिडन एनिमीज़ अब आपको पता चलने वाले हैं, रियलाइज़ होने वाला है। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना है आपने, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए ख़ास तौर पर, और कोशिश करें किसी के सजेशन से आप ना चलें, अपनी मर्ज़ी से चलें अपनी लाइफ में, और जो अच्छा नहीं लगता उसको लाइफ से हटा दें, क्योंकि ये बैगेजेस जो है ना, वो आपके साथ में लेकर के अगर आप चलोगे, तो आपकी लाइफ मज़ीद डिस्टर्ब होती चली जाएगी। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को भी, ट्रैवल व्लॉग 7 को भी। और कुछ पूछना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।